जय हिंद दोस्तों, मैं हरिमोहन कौशिक आज आप लोगों को 12वीं क्लास के बाद जो हमारे प्यारे बच्चे इस समय 12वीं पास कर चुके हैं और जैसे भी कर चुके हैं, मैं उन सब बच्चों को टेंशन फ्री मानता हूं और उन सब बच्चों को इंटेलिजेंट मानता हूं जो इस समय 12वीं पास हो गए हैं। चाहे वो कैसे भी 12वीं पास हुए, उससे मतलब नहीं है, वो 12वीं पास हो गए और सरकार का निर्णय सर आंखों पर। अब सवाल यह है और सबसे बड़ा सवाल इन बच्चों के दिमाग के अंदर जो इस समय घूम रहा है, अब क्या करें। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो कि इस समय पर भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक एंजॉयमेंट की तरफ बढ़ाकर देखना चाहते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहूंगा और उन बच्चों के लिए पूरे का पूरा सेशन है कि दोस्तों असलियत में जो वो सोच रहे हैं वो सीरियसली सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद क्या करें। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहूंगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट है जो 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, तो वो सारे स्टूडेंट हमारी ये जीरो टू हीरो सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल चॉकलेट के खर्चे में बहुत छोटे से अमाउंट के अंदर आप लोग इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। समझे दोस्तों? तो अब हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि 12वीं के बाद क्या किया जाए। और सबसे पहली बात, जो क्योंकि आज के दिन सबसे ज्यादा टफ टॉपिक या टफ जॉब किसी भी स्टूडेंट के लिए यही है कि 12वीं के बाद क्या करें। अब जब यह सिचुएशन है कि 12वीं के बाद क्या करें, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपका सबसे पहला स्टेप यह है, अगले 15 दिन कुछ मत करो। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, अगले 15 दिन कुछ मत करो। 15 दिन सिर्फ सोचो, आराम से बैठ के सोचो, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आराम से बैठ के सोचना है कि आप अपनी लाइफ के अगले 45 इयर्स या उसके बाद अगले 50 इयर्स कैसे बिताना चाहते हो। यस, अगले 15 दिन सोचो। 15 दिन सिर्फ ये सोचो कि आप अपनी लाइफ की 50 साल या 60 साल कैसे बिताना चाहते हो। मैं मानकर चल रहा हूं 12वीं पास करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे पहली खास बात यह है कि वो, भाई मैं मानकर चल रहा हूं कि वो सारे स्टूडेंट्स 15 साल के होंगे और अगले 45 साल के बाद वो 60 साल के रहे होंगे। यानी आज के दिन जो 2021 में 2015 ईयर्स का है, वो अप्रोक्सीमेट 45 ईयर्स के बाद 2050-60 के बीच की मैं बात कर रहा हूं। वो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताना चाहता है, इस चीज के ऊपर 15 दिन सोचो। कैसे बिताना चाहोगे? एक आम आदमी की तरह, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में मैंगो पीपल कहेंगे, आम आदमी की तरह, जिसे हम केवल आम आदमी मैंगो पीपल कहते हैं। कोरोना के अंदर जो 2 लाख मौतें हुई हैं हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा यही मरे हैं। वीआईपी तो 2-4-10 ही मरे हैं। कोरोना पीरियड के बाद टैक्स की मार अगर सबसे ज्यादा है तो इसी के ऊपर, किसी दूसरे देश से लड़ाई हो जाती है तो सबसे ज्यादा यही मरता है। हर आदमी में, हर मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी की धुनाई पिटाई होती है, सड़क के ऊपर बिना मास्क लगाए चलते हुए अगर कोई पिटता है तो यही पिटता है। और क्या, सब्जी महंगी होती है तो इसका राशन खत्म हो जाता है, कुछ भी समस्या आएगी तो सबसे पहले ये, ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो आम आदमी को। तो सबसे पहले सोचो, आराम से सोचो, आराम से सोचो कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। जब तक आप ये नहीं सोचोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप आगे आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। दूसरा, आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। सबसे मेन काम यह है कि भाई आप हो कौन, अपने आप को पहचानो, यानी नो योरसेल्फ। अब इसमें नो योरसेल्फ का मतलब क्या है? अपनी जो ताकत है, पावर, ताकत, उसे पहचानो। अपनी वीकनेस यानी कमजोरी को पहचानो। और 5वीं क्लास से मैं मानकर चलता हूं कि बच्चे को याद होता है कि वो कहां फायदे में था, कहां नुकसान था। और 5वीं के बाद 12वीं क्लास तक 7 साल को रिवाइंड करके देखो कि पूरी उस समय आपका माहौल क्या था।
कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं में फेल हो गए थे या 9वीं 10वीं में कभी फेल हो गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपका 12वीं किसी क्लास में नंबर कम आ रहे थे और टीचर आपको डफर कह रही थी, क्योंकि कई बार क्या होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों को भी डफर कहा जाता था कि आप अपने बच्चे को, उसकी मां को कहा गया था आप अपने बच्चे को ले जाइए, इसके बस की कुछ नहीं है। न्यूटन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यानी अक्सर जितने जीनियस पैदा हुए हैं उन सबको डफर कहा गया है, उन सबको बेवकूफ कहा गया है, उन सबको इडियट कहा गया है। और स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले कौन से इंटेलिजेंट है। लेकिन ये समझिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपकी स्कूल लाइफ कैसे बीती है, आपको पढ़ने में मजा आता था या नहीं आता था या क्या है। और कई जरूरी नहीं पढ़ने में मजा नहीं आता, मजा नहीं आता था तो आप आईएएस वगैरह नहीं बन सकते, बन सकते हैं। बड़ा बनने के लिए किसी सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए जितने भी एग्जाम्स मेनली हो रहे हैं वो आपसे 40%, 60%, 80%, 90% नहीं मांग रहे। वो सिर्फ क्या मांग रहे हैं कि क्या आपने 12वीं पास कर ली, आप कहोगे हां जी कर ली, बस। वो आपसे मांग रहे हैं क्या आपने ग्रेजुएशन कर ली, आप कहोगे हां जी कर ली। इसके अलावा जो एग्जामिनर हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, वो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे। अब अगर कुछ भी नहीं मांग रहे तो यहां आप समझिए, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी कमजोरी को पहचानो। और सबसे बड़ी बात, आपके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कैसी लाइफ जी, पूरी पेरेंट्स ने कैसी लाइफ बिताई, क्या आप वैसी लाइफ बिताना चाहेंगे। और अपने आसपास के सारे एग्जाम्पल्स को देखो कि किस इंसान की कैसी जिंदगी है। एक दुकानदार है, वो 15, 16, 20 साल की उम्र में दुकान पर बैठा और अगले 20 साल, अगले 40 साल वो उसी दुकान पे रहा और 60 साल की उम्र में उसी दुकान पर काले बाल, 60 मतलब 20 साल की उम्र में काले बाल लेके बिल्कुल फर्स्ट क्लास लेवल का हीरो टाइप लड़का बैठा था और 60 साल की उम्र के अंदर बूढ़ा होके उठा। पूरी जिंदगी वो दुकान से बाहर गया नहीं, केवल पैसे कमाए। क्या केवल पैसे कमाना आपका ऑब्जेक्टिव है? और एक आम दुकानदार, मार्केट में एक दुकानदारों की तरह आम दुकानदार, ज्यादा से ज्यादा उसकी दुकान ज्यादा चलती होगी, या एक अधिकारी की तरह, या एक बड़े अधिकारी की तरह जो अगर गाड़ी से नीचे उतरे तो दुनिया उसको सल्यूट मारती हुई नजर आए, पूरी मार्केट हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए, समझे। या उस पटवारी की तरह जो आपको तो लूटने की कोशिश कर रहा होता है, पटवारी या कोई भी छोटा मोटा अधिकारी जो आम आदमी को तो लूट रहा होता है 10-10 रुपए के मुआवजे के लिए, मतलब कुछ मुआवजों के लिए 10-10 रुपए या मतलब जो भी एक बेसिक अमाउंट है लेके जाता है। वैसी लूट खसोट वाली जिंदगी बितानी है या एक ऐसे अधिकारी की जिंदगी बितानी है जो दुनिया सवार के रख देता है। यह सोचने का समय है दोस्तों। इसलिए 15 दिन कुछ मत करो, अपने आसपास की दुनिया देखो, कैसा बनना है। हीरो बनना है बनो, लेकिन सोचो, अपनी एक्टिंग को परखो। डायरेक्टर बनना है बनो, स्टोरी राइटर बनना है बनो, डांसर बनना है बनो। उन सबके बारे में पढ़ो। जो हीरो बन रहे हो उसमें हीरो बनने का सक्सेस कैसा था, फेल्योर कैसा था, कोई फेल क्यों हुआ, कोई सक्सेस क्यों हुआ। इसी तरीके से अगर आप देखें तो राइटर बनना है तो उसके बारे में पूरी सर्च करो। 15 दिन कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचना है कि जो आप बनना चाहते हैं उसका सक्सेस रेशियो क्या है और उसका जीवन कैसे बीतता है। ताकत किसके पास ज्यादा है? क्या केवल पैसा कमाना ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है? क्या केवल दुकान पे बैठना ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है? क्या केवल शादी करके बच्चे पैदा करना ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, या कुछ बड़ा करके दिखाना है? ये उम्र ऐसी है, जब तक आप इसे सोचकर नहीं निकलेंगे आगे नहीं बढ़ने वाले। सोचो, समझो कि आप क्या करना चाहते हो, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। 15 दिन नहीं समझ में आता, 20 दिन, 20 दिन नहीं समझ में आता, अगले 1 महीना, कोई समस्या नहीं है। हमारी जीरो टू हीरो सीरीज में हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन बाकी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जीवन में कर क्या सकते हैं। और ये मोटिवेशनल सेशन ही आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा।
हाँ, और जरूरी नहीं आप हमारे पास एडमिशन लो, सोचो आराम से, कोई जरूरी नहीं एडमिशन लेने की। वैसे हमने कौन सा कुछ कर रखा है, जो एक बहुत ही चॉकलेट के कोर्स के ऊपर, चॉकलेट के खर्चे के अंदर 500 रुपए कोर्स की वैल्यू रखी है हमने सिर्फ, ताकि हमारे सारे बच्चे 12वीं पास वाले एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ मोटिवेट भी हो जाएं कि हम पढ़ा क्या रहे हैं या समझना क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है वो डिस्कस किया जाएगा, नोट्स कैसे क्या है वो डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन समझो जो चीज मैं कह रहा हूं, 15-20 दिन कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोचो कि तुम्हें करना क्या है। हमारी मदद चाहिए, हम करेंगे, लेकिन सोचो कि करना क्या है। जब आप ये सोचने में कामयाब हो जाएं, जब आप ये सोचने में कामयाब हो जाएं कि करना क्या है, चारों तरफ पापा की जिंदगी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मम्मी की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, भाई, दीदी, जीजा, मौसा, बड़े सारे रिश्तेदार होंगे, सब के बारे में सोचो। कोशिश करो उनसे पूछो कि अगर मैं आपके वाला प्रोफेशन अपनाऊं तो कैसा रहेगा, अगर मैं आपके वाला प्रोफेशन अपनाऊं तो कैसा रहेगा, और क्या आप उनके आम आदमी वाली जीवन से संतुष्ट हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं उन्हें बड़ा करने से कोई मतलब नहीं होता, वो एक अपनी शांत जिंदगी जीना चाहते हैं, जिस घर में है पूरी जिंदगी उसी घर में रहेंगे, जिस दुकान पे बैठे हुए पूरी जिंदगी उसी दुकान पे बिता देंगे, अगर वो ऑटो चला रहे तो पूरी जिंदगी ऑटो चलाते हुए बिता देंगे, अगर वो, क्योंकि कंफर्टेबल जोन बिताना चाहते हैं, वो सरदर्दी नहीं लेना चाहते। और बहुत से ऐसे हैं जो अपने आईएएस तक की जॉब छोड़ देते हैं, केजरीवाल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, केजरीवाल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप केजरीवाल क्यों, बहुत सारे नेता हैं जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत सारे हीरो हैं जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। रजनीकांत का नाम सुनकर देखिए, राजकुमार पुराने हीरो टाइम में नाम सुनकर देखिए, एक से बढ़ के एक ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ा, जिस काम को कर रहे थे मूड नहीं किया, चेंज किया, दूसरा आ गए। उन्होंने संघर्ष का जीवन, सबकी खास बात क्या है, संघर्ष का जीवन अपनाया। कॉलेज ड्रॉप आउट्स, फेसबुक का देख लो, गूगल का देख लो, माइक्रोसॉफ्ट का देख लो, ये कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। अली बाबा का नाम सुनोगे, कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, दुनिया का सबसे बड़ा रईस जो रह चुका है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स, समझ रहे हो। अडानी अंबानी बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन लेके नहीं बैठे हुए, चलो अगर हम इनमें से लेके भी बैठे हुए हैं, लेकिन इनको बिजनेस करना आता है, और खैर ये तो बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, लेकिन असलियत में इन्होंने क्या चाहा, स्ट्रगल, इन्होंने क्या चाहा, संघर्ष। तो पहले अपने आप को जांचो यार, सोचो और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपने अगले 40 साल की जिंदगी कैसे बितानी है, 40 साल तक। क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं 50-55 तक इंसान बढ़िया कमा रहा होता है, मतलब 50-55 तक की उम्र में वो संघर्ष कर सकता है। तो आपके पास दो रास्ते होंगे, आपको संघर्ष करना है या आपको आराम चाहिए, आपको क्या नाम है, संतुष्टि चाहिए या आपको शक्ति चाहिए, आपको संतुष्टि चाहिए या आपको शक्ति चाहिए, पावर और क्या। और ऐसा नहीं है, और संतुष्टि भी आपको पैसे की संतुष्टि चाहिए या जॉब श्योरिटी चाहिए, कैसा, आपको नाम चाहिए या आप गुमनाम जीवन बिताना चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये सोचो, कैसी जिंदगी बिताना चाहते हो सोचो। जो आज तक फिल्में देखी हुई हैं उन फिल्मों को याद करो कि आपको इंप्रेस करने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा था, वो देखो, उसको जांचो, परखो, समझो और फिर डिसाइड करो कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए। एक छोटी सी नौकरी और पूरी जिंदगी उस नौकरी की बढ़ती हुई तनख्वाह से संतुष्ट होना है, या एक राजा की जिंदगी जीनी है। भाई आईएएस अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, और उसके बाद उसकी जो पोस्ट है वो हाईएस्ट लेवल तक जो पहुंचती है, वो एक तरीके का राजा है, जिले का राजा वही है। अगर वो लिख के दे दे कि किसी भी नेता को, इवन प्रधानमंत्री को भी लिख के दे दे कि अभी आपके आने के माहौल नहीं है, तो प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। आज भी पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो एक आईएएस ऑफिसर को लेकर चल रहा है। सोचकर देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक आईएएस के नाम पे लड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री चाह के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मुख्यमंत्री भी चाह के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना शक्तिशाली होता है ये, राजनेता भी उसके नाम पर अगर लड़ रहे हैं तो आप सोचकर देख सकते हैं माहौल क्या होगा, इसकी शक्ति क्या होगी।
तो सोच कर देखिए क्या जिंदगी आप चाहते हैं। सिर्फ आपके दिमाग क्योंकि मैं तो बता नहीं सकता, मैं तो यही बताऊंगा ना, आप पायलट बन जाओ, आप आईएएस बन जाओ, आप पीसीएस बन जाओ। अब आप पायलट बनने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या करें। एक इंसान है जो पूरी जिंदगी चांद के मुखड़े के साथ बिताना चाहता है, उसको आगे सूझ ही नहीं रहा। और एक इंसान है कि भैया चांद के मुखड़े के साथ मैं आईएएस बन के जिंदगी बिताऊंगा, इस चांद के मुखड़े के साथ जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूं उसे लेके मैंने दुनिया घूमना है। या मेरे को कोई चांद का मुखड़ा अभी पसंद नहीं आ रहा, मेरे को जो पसंद आएगा मैं उसको तब देखूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने जिंदगी को आगे बढ़ाना है। या फिर मैं अपने पिताजी की जिंदगी से संतुष्ट हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। या फिर मैं अपनी गरीबी से संतुष्ट हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। या फिर मैं अपनी समस्याओं से संतुष्ट हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं अपनी समस्याओं से इतना संतुष्ट हूं कि मैं ठीक है उन्हीं के अंदर उलझा रहूंगा। भाई मुझे अगर पैसों की जरूरत है तो मैं उस पैसे के लिए संघर्ष करूंगा और पूरी जिंदगी वैसा बिता सकता हूं। अगर आप वैसा बिताना चाहते तो दुनिया का कोई कुछ कर थोड़ा ना लेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वो संघर्ष से बचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपने तो ऊंचे ऊंचे देखते हैं लेकिन कदम बढ़ाने से डरते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आप अपने आप को पहचानो ना, आप कैसे हो। तो आपको सिर्फ पहचानना है कि 12वीं के बाद आपने जिंदगी कैसी जीनी है। कोर्सेज का क्या है, कोर्सेज तो आप उठा उठा के चेक करेंगे तो दुनिया भर के कोर्सेज हैं, 1000 से ज्यादा कोर्सेज हैं। सब्जी बेचना भी अपने आप में कला है तो वो भी तो कोर्स ही है यार। सब्जी बेचना अपने आप में कला है तो वो भी एक कोर्स है। और क्या। और आईएएस बनना भी अपने आप में एक ताकत है संघर्ष के साथ। तो अब आप सब्जी वाले या छोटे मोटे क्लर्क बन के जिंदगी बिताना चाहते हैं, मैं देखा है बहुत, मैक्सिमम लोगों को देखा है, मैक्सिमम लोगों को देखा है। आईएएस बनने का तो नहीं सर, अभी देखो दिल्ली पुलिस में लग गए हवलदार, बढ़ोतरी होते होते एसआई बन जाएंगे, उससे हम संतुष्ट हैं। पूरी जिंदगी वो बंदा सड़क पे डंडा लेके खड़ा होने से लेकर, बंदूक पकड़ के खड़ा होने से लेकर छोटे मोटे काम करने में संतुष्ट है। पटवारी बन गया संतुष्ट है, उससे आगे सोचना ही नहीं, उससे आगे सोचना नहीं। क्योंकि वो संतुष्टि आपके जीवन का सबसे बड़ा एक, कभी कभार कुछ जगह पर संतुष्टि, जब आप भविष्य से संतुष्ट हो जाएं कि यार अब मैंने उससे आगे कुछ नहीं करना, जहां हूं वहीं रहूंगा, संघर्ष को त्याग दें, संघर्ष को त्याग दें कि ठीक है अब हम संघर्ष नहीं करेंगे, तो वो आपके जीवन का फुल स्टॉप होता है। क्या आप वैसा जीवन जीना चाहेंगे? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है के साथ, या आप दुनिया बदलने का मादा रखते हैं? 12वीं के बच्चों को सिर्फ ये सोचना है। कोर्स की डिटेल तो जितनी मर्जी ले लो यार, वो तो मेरी काउंसलर भी बता देगी। आप हमारे ऑफिस में फोन करेंगे, काउंसलर मैडम जो है आपको सारा डिटेल समझा देंगी। और आप 10 इंस्टीट्यूट्स में, 10 अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट्स में बात करेंगे, वो सारी डिटेल्स बता देंगे। नहीं तो नेट के ऊपर सर्च करो, पटवारी कौन होता है, दिल्ली पुलिस का हवलदार कौन होता है, सैलरी कितनी होती है, जॉब कितनी निकलती है, वगैरह वगैरह कर लोगे। तो उसमें कुछ नया क्या है? नया ये है कि आपको अपना ये कैसे डिसाइड करो कि आपने बाकी का जीवन कैसे बिताना है। ये कैसे डिसाइड करो कि क्या आपको तनख्वाह को आगे रखना है या पैसा, आप इतने बड़े बन जाओ कि पैसा खुद आपके पीछे चल के आए। एक बहुत बढ़िया कोट है, अगर आप अपनी तनख्वाह गिनने में ध्यान रखते हैं तो आप काम नहीं कर सकते, आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। हां, कि यदि आप अपनी तनख्वाह गिनने में भरोसा रखते हैं और अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो यकीन मानिए आपसे का बात करके फायदा नहीं है। आप अपना काम कीजिए। हमें वो बंदा चाहिए जो तनख्वाह से संतुष्ट नहीं है, वही तो काम करके देगा ना, वही आगे बढ़ने वाला होगा, वही संघर्ष करने वाला होगा और वही जिंदगी के अंदर टॉप पे पहुंचने वाला होगा। जितने सफल इंसान हैं उन लोगों ने ऊपर वाला बड़ा, कुछ बड़ा, इफ यू वॉन्ट टू बी बिग देन थिंक बिग, इफ यू want to be big, बड़ा बनना चाहते हो then think big। और जो इंसान अपने जीवन से संतुष्ट इस तरीके से हो कि अरे यार क्या करना है आगे करके, जो है हम उसी से संतुष्ट हैं, उसी पल उसे छोड़ दो। वो आपके जीवन की सबसे बड़ी पनौती है। ना खुद आगे बढ़ेगा ना तुम्हें आगे बढ़ने देगा। उस इंसान को वहीं छोड़ दो, एग्जैक्टली वहीं,
ऐसे इंसानों से दूर रहो। हमें वो बच्चे चाहिए होते हैं, यूपीएससी क्रैक करने वाले वो जोशीले नौजवान होते हैं, जोशीले लड़के होते हैं, जो दुनिया हिंदुस्तान के अंदर बढ़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान को कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, कुछ अलग, कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं। और 12वीं के बाद आप कैसे इंसान बन के जिंदगी बिताना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। कल दोबारा 12वीं वालों के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज किस किस तरीके से किए जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।